अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मदीहा राना है और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जॉब बर्नआउट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, उसके बारे में अवेयरनेस सेशन देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, इस साल का जो 2024 का जो थीम था वो यही था कि इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, यानी कि काम के हवाले से जो लोग जो हमारा वर्क प्लेस होती है वहाँ पर भी मेंटल हेल्थ को तरजीह दी जाए। तो उसके हवाले से जो मैं इस वीडियो बना रही हूँ वो यही मकसद है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कोट करना चाहती हूँ कि जॉब बर्नआउट के बारे में अवेयर होना चाहिए कि बर्नआउट है क्या। बर्नआउट वो पॉइंट है जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी और आपकी रिसोर्सेज ऐसे डिप्लीट होना शुरू हो जाए कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से ना कर पाएँ, कि यानी आप काम के लिए भी इफेक्टिव ना हो और अपनी हेल्थ के हवाले से भी, अपनी वेलबींग को भी आप इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पॉइंट्स है, कहाँ पे आपने अपनी बॉडी की नीड्स को हेयर करना और कैसे अपनी नीड्स को, बॉडी की नीड्स को भी मैनेज करना, जिसमें आपका खाना पीना हो सकता है, आपकी नींद हो सकती है, आपके कनेक्टिंग विद अदर्स हो सकते हैं। तो अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है कि ये नहीं कि आप अपनी पूरी रिसोर्सेज, अपनी बॉडी की एनर्जी पूरी उस चीज़ पे करते हैं तो वो फिर आप बर्नआउट का शिकार होते हैं और बर्नआउट इटसेल्फ आपके हेल्थ को, आपकी वेलबींग को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ईगो डिप्लीशन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि ईगो डिप्लीशन की भी थ्योरी है जो कि काफ़ी अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने उसको प्रमोट किया था, उस थ्योरी को डिवाइस किया था, जिसमें उन्होंने ईगो डिप्लीशन के बारे में यही कहा था कि आप अपनी बॉडी की रिसोर्सेज को ऐसे इग्नोर करते हुए और इन चीज़ों को पीछे करते हुए उसके बाद आप अपनी पूरी एनर्जीज जो है अपने काम को देना शुरू हो, तो वो आपको बर्नआउट की तरफ लेके जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही होता है कि आपको सबसे पहले तो इतनी आगाही होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए कि आपका बर्नआउट किस पॉइंट पे स्टार्ट होता है। तो आप उससे पहले ही अपने आप को, बॉडी को रेगुलेट करना या आपकी बॉडी की जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उनको यूज़ करना और अच्छे तरीके से उनको अपनी बॉडी के जो नीड्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पूरा करना। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज कि आप अपने जॉब के स्ट्रेस को अच्छे तरीके से भी मैनेज कर सकते हो कि सबसे पहले आप अपनी वेलबींग को सबसे प्रेफरेंस दो। जॉब भी आपका एक सेकेंडरी फैक्टर है, वो भी है, क्योंकि जब आपकी वेलबींग अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जॉब के अंदर परफॉर्म कर सकोगे। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल। फिर आते हैं कि हम लोग कौन से स्पॉट द डेंजर्स। यहाँ पे मैं स्पॉट द डेंजर्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं कि आपने कौन से आपके डेंजर्स है जिससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि यस, अब मेरी बॉडी जो है बर्नआउट की तरफ जा रही है, या फिर मेरा वर्क एनवायरनमेंट इतना हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। तो इसके ऊपर अब इन डेंजर्स को आपने अच्छी तरीके से मैनेज करना है। ये मैं आपको कहीं, मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई कर रही हूँ, आपने अच्छे तरीके से उनको मैनेज करना है। तो कुछ डेंजर्स में जिसमें होता है कि हम लोगों को पता चल रहा होता है कि कुछ कई दफ़ा होता है कि हमारे वर्क एनवायरनमेंट में सपोर्टिव नेटवर्क नहीं होता, वो भी इटसेल्फ हमारी वेलबींग को अफेक्ट करता है। या फिर कुछ ऐसे जॉब के आवर्स होते हैं जो कि हम लोगों को बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं। कई दफ़ा होता है हमारी पर्सनल कैपेसिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती हैं जो उस जॉब में अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज हो रही, तो बल्कि वो अंडर यूटिलाइज जा रही होती हैं। तो दीज आर द डेंजर्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आप कैसे अपने डेंजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आते हैं कि हम अपने मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं कि जॉब के स्ट्रेस को हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कि आपने कैसे प्रिवेंट करना है कि आप सबसे पहले अपने टाइम को अच्छे तरीके से प्लानिंग करें कि आप अपना प्लान योर टाइम ऑफ, जो भी आपका टाइम ऑफ है कि आपने इतने आवर्स काम करना है, इतने आवर्स आपने अपनी फैमिली को देने हैं, इतने आवर्स आपने अपने लेजर के लिए देने हैं। तो आपने अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है कि उसमें कैसे अच्छे तरीके से आपकी मैनेजमेंट हो कि जो आपका वर्क टाइम है वो आपका वर्क टाइम है, जो फैमिली टाइम है वो आपका, वो आप अपने अच्छे तरीके से उस चीज़ में अपने आपको बॉडी को रेस्ट दें, अपने बॉडी को नरिशमेंट दें, ताकि आपका अगले दिन के लिए आप ज़्यादा इफेक्टिवली, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी को आप कर सकते हो। उसके बाद आता है कि आप लुक इनटू रिड्यूसिंग योर टाइम फॉर कम्यूट। कई दफ़ा होता है कम्यूट भी इटसेल्फ लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर रही होती है। तो कम्यूट का टाइम, यानी कि जो रास्ते का टाइम है, उसको अच्छी तरीके से, अगर आपने कहीं पे आपका 45 मिनट्स का टाइम है या 50 मिनट्स का टाइम है, तो आपने उसको, रश आवर्स भी हम लोगों को फेस करना है, तो अच्छी तरीके से उसको मैनेज करें कि इटसेल्फ आपके लिए वो टाइमिंग जो है ओवरवेल्म ना हो। फिर अब जैसा कि हम लोग इन बिटवीन सेशंस जो होती हैं छोटी छोटी, कुछ जैसा कि मैं मिसाल के तौर पे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे भी कुछ सेशंस होते हैं, तो हम लोगों को जितने रिकमेंड होते हैं मैं स्ट्रिक्टली उन्हीं को फॉलो करती हूँ कि मैं एक टाइम, मुझे पता है कि मेरी बॉडी की कितनी मतलब कितना मैं अपने दे सकती हूँ सेशन, तो मैं उसके हिसाब से बड़ी पर्टिकुलर हूँ और मैं उतने ही सेशंस फिर उसके हिसाब से प्लान और उतनी अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद मेरी बॉडी की कैपेसिटी उसके साथ काम करने के लिए ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट। और रेगुलेशन के ऊपर अपना करें कि रेगुलेशन वही होता है कि आपको जैसा
ब्रीदिंग होगी, आपकी मेडिटेशन हो गई, अपनी आपकी सेल्फ नरिशमेंट हो गई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको प्रेफरेंस करना चाहिए। फिर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिन को प्लान करें कि कैसे आज के दिन को हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मेरे गोल्स हैं। तो आपके लिए ये चीज़ें माइंड में आपको क्लैरिटी करती हैं, तो आपको अवेयर करती है, तो इससे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। फिर आपके सपोर्टिव कलीग ज़रूर होने चाहिए, ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ आप कनेक्ट करो, जिनको आप भी चेक इन करो और वो भी आपका चेक इन रखें कि आपकी कैसी वेलबींग जा रही है। तो आपका एक वो सपोर्ट सिस्टम और सपोर्टिव नेटवर्क वो उसके साथ धीरे धीरे बनता होता है। फिर मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड के बारे में, कि रिवॉर्ड योर सेल्फ। ग्रैटिट्यूड, जो भी आपने पूरे दिन में काम किया उसको प्रोडक्टिव हुआ, आपने ज़रूर उस चीज़ के बारे में ग्रैटिट्यूड भी करो। आपके अगर जॉब के वाले से जो भी अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है अगर वो ज़्यादा है तो कैसे आपको वो आपकी वेलबींग को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर देख रहे हो, आप देखो कि पॉजिटिव आउटकम्स उस जॉब के क्या है, कहाँ पे आपकी लर्निंग अच्छी हो रही है। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर केस एज वेल। तो दिस इज़ द वे आप अपने स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो यही है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो आपके पूरे दिन की, कि आपने क्या क्या प्लान करना है, कैसे कैसे अपने टारगेट्स को, जो आपके अचीवेबल टारगेट्स हैं जिसको हम लोग स्मार्ट गोल्स कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसको जो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। उसके बाद आपकी अपनी एक्सरसाइज हो, आपकी अपनी वेलबींग हो, कि आपने अच्छे तरीके से फ्रेश होकर आप अपने काम को कर रहे हो, तो आपको आप बर्नआउट से बचते हो। अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।